शीशे का कमाल, बुद्धिमान साधु और जंगल के बाघ। एक जमाने की बात है। एक बुद्धिमान साधु घने और डरावने जंगल से होकर जा रहा था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब अजीब आवाजें और सन्नाटा छाया हुआ था। साधु मन ही मन भगवान का नाम जापता जा रहा था। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक भयानक बाघ निकल आया। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। साधु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। साधु ने सोचा, अब तो मौत सामने खड़ी है, भागने से कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने अपने आप से कहा, जब मौत तय है तो क्यों ना अकल से काम लिया जाए। जैसे ही बाघ पास आया, साधु जोर जोर से ताली बजाने लगा और नाचने लगा। ये देखकर बाघ चौंक गया। वो रुक गया और गुस्से से बोला, ओ मूर्ख साधु, मौत सामने है और तुम नाच रहे हो। साधु बिल्कुल निडर होकर के बोला, अरे बाघराज, मैं तो खुश हूँ। मैं रोज एक बाघ खाता हूँ। मेरी झोली में एक बाघ पहले से बंद है, मगर आज भूख ज्यादा लगी थी। दूसरा बाघ ढूंढने ही जंगल आया था। तुम खुद चलकर आ गए, इसलिए नाच रहा हूँ। ये सुनकर बाघ के दिल में हल्का सा डर बैठ गया, लेकिन उसने दिखाया नहीं और वो बोला, अगर सच बोल रहे हो तो अपनी झोली का बाघ दिखाओ, वरना अभी तुम्हें खा जाऊंगा। साधु ने शांति से कहा, अरे नहीं नहीं, भाग मत जाना, जरा ठहरो। साधु ने झोली खोली। अंदर एक शीशा रखा था। उसने शीशा झोली के मुंह पर लगाया और बोला, देखो, यही है पहला बाघ। बाघ ने जैसे ही देखा, उसे झोली में अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने गुर्राया तो शीशे में बाघ भी गुर्राया। बाघ डर गया। उसने सोचा, अगर एक बाघ पहले से बंद है तो ये साधु बहुत खतरनाक है। डर के मारे वो पूंछ दबाकर भाग खड़ा हुआ। बाघों की सभा। भागता हुआ बाघ अपने साथियों के पास पहुंचा और सारी बात सुनाई। सब मिलकर अपने सरदार के पास गए। सरदार ये सुनकर आग बबूला हो गया। अरे नालायकों, आदमी बाघ को खाए, ऐसा कभी सुना है? चलो मैं खुद देखता हूँ। सरदार कई बाघों को साथ लेकर साधु की तलाश में निकल पड़ा। लकड़हारा और नया मोड़। उधर साधु जंगल में बैठा था कि एक लकड़हारा वहां आ गया। साधु उसे अपनी बाघ वाली कहानी सुना ही रहा था कि तभी दूर से बहुत से बाघ आते दिखाई दिए। लकड़हारा डर के मारे कांपने लगा। उसने कुल्हाड़ी फेंकी और फुर्ती से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। साधु पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था, इसलिए पेड़ के पीछे छिप गया। वो बाघ जो पहले भागा था बोला, सरदार देखो, अब तो दो साधु हो गए हैं, एक पेड़ पर है और एक नीचे छिपा है। सरदार बोला, डरने की जरूरत नहीं है, सब बाघ पेड़ को घेर लो। सरदार आगे बढ़ा। अकल की आखिरी चाल। उसी समय लकड़हारे को एक चींटी ने काट लिया। दर्द से उसका हाथ से छूट गया और वो पत्तों से टकराता हुआ धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। साधु ने मौका देखा और जोर से चिल्लाया, अरे पकड़ो, बाघों का सरदार भाग रहा है, जल्दी करो। धड़ाम की आवाज और साधु की पुकार सुनकर सरदार का दिल भी दहल गया।
उसने सोचा ये साधु सचमुच बाघों को खा जाता है। वो उल्टे पांव भागा। उसे भागता देखकर बाकी बाघ भी जान बचाकर जंगल से गायब हो गए। इससे पूरी कहानी से सीख क्या मिलती है? साधु और लकड़हारा सुरक्षित बच गए। साधु मुस्कुराया और बोला, ताकत से नहीं, अकल से बड़ी मुसीबत टल जाती है। बुद्धि बल पर भारी पड़ती है और आदमी विजयी हो जाता है। हर जगह उसकी ताकत काम नहीं आती है, उसकी सोच समझ भी उसको विजय कराती है।